डैनियला शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव रक्षक पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज। सख्ती के साथ साथ मुख्य धारा में लाने का भी पूर्ण प्रयास। हथकढ़ शराब से भीलवाड़ा जिले में 5 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस का एक तरफ जहां धरपकड़ की कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन मिलकर संयुक्त रूप से हथकढ़ शराब धंधे में लिप्त लोगों को मुख्य धारा में लाने की कवायद कर रहा है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के नेतृत्व में नवजीवन अभियान का आगाज सामाजिक रूप से अपराध लिप्त डेरों से शुरू किया। सुभाष नगर थाना क्षेत्र में एक वर्कशॉप करीब 2 दर्जन लोगों ने जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने शराब छोड़ने व हथकढ़ शराब नहीं पीने की शपथ दिलवाई। सांसी समाज के जिला अध्यक्ष राजकुमार मालावत ने कहा कि हमारी समाज भी इससे बाहर निकलना चाहती है, मगर जब भी हम लोन की मांग करते हैं तो बैंक हमें लोन नहीं देता। इसके कारण आज समाज में नए कार्यों को नहीं कर पा रहा है। इसके साथ ही हमारी समाज को देशी शराब बेचने का भी लाइसेंस दिया जाए, जिससे कि हम अपना रोजगार जारी रख सकें। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं इन लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर नई दिशा में ले जाया जा सके। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने कहा कि इनमें जागरूकता के लिए पुलिस विभाग ने भी अभियान चलाया है, जिसमें समझाइश के साथ कार्यवाही की जा रही है। भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता गोविंद पायक की रिपोर्ट। आज जो शासी बस्ती और कंजड़ बस्ती के लोगों के लिए हमने एक अभियान चला रखा है कि समझाइश के साथ साथ कार्रवाई। तो उसी के तहत समझाइश के तौर में उन सभी समाज के पंच पटेलों को, समाज के लोगों को बुला के अवैध हथकढ़ शराब के जो दुष्परिणाम है, जिसमें मौत भी होती है, वो सारे समझाने का प्रयास किया। साथ ही उनको इस व्यवसाय से, अवैध हथकढ़ व्यवसाय से बाहर निकाल के अन्य रोजगार के लिए प्रेरित करने का काम हमने कोशिश कर रहे हैं। और इसी के तहत आने वाली 10 तारीख को यहाँ पे काफ़ी संख्या में इनकी बस्ती है, तो इन लोगों के लिए पालनहार, विधवा पेंशन या नवजीवन योजना के अंतर्गत जो लाभ है, इनकी बस्ती के अंदर जो काम करने हैं, चाहे रोड है, सड़क के, पानी, बिजली के इत्यादि के लिए हमने 10 तारीख को कैंप रखा है। बैंक के लोन के माध्यम से भी और प्रशिक्षण के माध्यम से भी इनको अन्य रोजगार के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये समाज काफ़ी अच्छे तरीके से इसने रिस्पांस किया है और इन्होंने आज शपथ भी ली है कि हम अवैध हथकढ़ शराब तरीके से इसने रिस्पांस किया है और इन्होंने आज शपथ भी ली है कि हम अवैध हथकढ़ शराब से दूर रहेंगे और साथ ही अन्य व्यवसाय से जुड़ेंगे। पुलिस सबकी तरफ से अभियान चल रहा है, तो इसमें एनफोर्समेंट का अपना रोल है और साथ साथ एजुकेशन का और अवेयरनेस का अलग रोल है। तो इसके लिए आज जिला कलेक्टर साहब और मैं यहाँ पर पधारे हैं, जो उन्होंने और यहाँ जो समस्याएं हैं उनका स्थायी समाधान कैसे किया जा सकता है, उनके लिए क्या क्या योजनाएं हैं जिनका उनको फ़ायदा मिल सकता है, सब लोगों को इसके बारे में ट्रेनिंग दी गई है और सब लोगों को अवेयर किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस समस्या से बाहर निकले, अवैध हथकढ़ शराब नहीं बनाएं और जो उनके लिए योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनका पूरा फ़ायदा उठाएं। और सब लोगों को शपथ दिलाई गई है, जिसमें उन्होंने नशा मुक्ति का और इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने का संकल्प लिया है। हम आपके मार्फत ये पूरे ज़िले में मैसेज देना चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। सभी समाजों के लिए जो इस तरह के पेशे में लगे हुए हैं, उनके लिए जिला कलेक्टर महोदय ने जो आपको बताया है, उन योजनाओं को दूर दूर तक पहुँचाएँ और उनका फ़ायदा बहुत सब लोग उठाएँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कोई पहला अभियान नहीं है। जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा कल भी ऐसी कार्रवाई की गई है, पहले भी कार्रवाई की गई है और सब जगह इस तरह का अभियान एजुकेशन वाला, अवेयरनेस वाला चलाया जा रहा है, चलाया जाएगा। हमारी जो समस्याएं थी समाज की कि अब हमारी समाज अगर इस चीज को छोड़े तो उनको रोजगार की आवश्यकता है, तो रोजगार कैसे उपलब्ध होंगे। इसी प्रकार पहले नवजीवन योजना चलाई गई थी, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। इसलिए मैंने कलेक्टर साहब से मांग की है कि इस योजना को अगर चलाना है तो जमीन पर काम होना चाहिए। जैसे हमारी समस्या है कि अगर हम लोन लेने जाएं, अगर हम किसी प्रकार का प्रशिक्षण लेते हैं और लोन के लिए अगर बैंक जाते हैं, तो बैंक जो है इस समाज को जाति का नाम आते ही लोन के लिए मना कर देते हैं। और अगर लोन चाहिए तो सिक्योरिटी चाहिए। अब गरीब लोग हैं, सिक्योरिटी कहाँ से देंगे। अब सिक्योरिटी नहीं होगी तो लोन नहीं मिलेगा, और लोन नहीं मिलेगा तो फिर से लोग अवैध शराब के धंधे में जाएंगे। इसलिए मैंने कलेक्टर साहब से कहा है कि वे इस समाज को विशेष तौर पर लेकर के बैंकों को कहे
कि इनको जो है लोन सुनिश्चित कर दिया जाए कि भी इनको ये राशि देनी है बिना सिक्योरिटी के। और जो है हमने कलेक्टर साहब से एक मांग ये भी की है कि जो वैध शराब है, जैसे देसी शराब है या इंग्लिश शराब है, इन चीज की इस शराब की ब्रांच इन लोगों को दी जाए और इसका टाइम सुनिश्चित कर दिया जाए। जैसे ठेकों का टाइम जैसे 8 बजे का होता है, वैसे इनका टाइम भी मतलब सेट कर दिया जाए, तो इसमें हथकढ़ शराब का कोई काम ही नहीं रह जाएगा।